यस, वेरी गुड इवनिंग एवरीवन, हाउ आर यू ऑल? कैसे हो आप लोग सब? राइट, वेरी गुड। तो हम लोग है ना, आज नया लेसन करने वाले हैं जो कि आपका है कबीर। ओके बेटा, तो कबीर लेसन हम करेंगे। तो अभी साथ साथ पढ़ेंगे ना। 46 पेज निकालिए। राइट, 46 पेज निकालिए। तो कबीर इस पास स्टार्ट करने वाली हूँ, साथ में पढ़ेंगे हम। बुक निकाल दिया? चलिए। तो Kabir was a great poet and a saint who lived in India hundreds of years ago. क्या लिखा है यहाँ पे? कबीर जो है एक ग्रेट पोएट थे, यानी महान कवि थे। कबीर जो है एक ग्रेट पोएट थे और सेंट भी, संत भी थे। Who lived in India hundreds of years ago, यानी कि भारत में सैकड़ों वर्ष पहले रहते थे। All right? Yes. Then he preached people to love each other. तो वो एक प्रचार करते थे कि लोग को कि एक दूसरे की से प्रेम भाव से रहो करके। सो प्रीच्ड, प्रीच यानी प्रचार करते थे। क्या करके? कि लोग को कि तुम लोग है ना प्रेम भाव, लव ईच अदर करके वो प्रचार करते थे। ओके बेटा? राइट। उसके बाद में ही वेंट फ्रॉम प्लेस टू प्लेस सिंगिंग सॉन्ग्स इन प्रेस ऑफ गॉड, यानी कि गॉड के बारे में गुणगान, यानी गॉड कौन माने? कौन? भगवान। भगवान का जो गुणगान है गाकर सबको, जगह जगह जाकर सबको भगवान के गुणगान सुनाते थे, उनका प्रशंसा करके सुनाते थे। यस, गुड इवनिंग कॉम्पोजिट विद्यालय। Years passed by and कबीर grew older, यानी कि बहुत साल गुजर चुके थे और कबीर जो है वृद्ध होने लगे। बहुत ग्रू ओल्डर यानी कि बहुत बुजुर्ग होते हैं ना, हम लोग सब भी बहुत जब हम बुजुर्ग बड़े होते, इयर्स जैसे जैसे साल जाते हैं तो हम लोग बुजुर्ग होते हैं ना, तो वैसे ही कबीर भी बुजुर्ग होने लगे। By then he had thousands of followers, यानी कि वो बचपन से लेके अभी तक वे क्या है, उनको बहुत हजारों फॉलोअर्स उनके पीछे आने लगे कि उनका जो प्रचार जो है, माने उसका क्या मतलब है? फॉलोअर्स माने क्या? उनका वो जो भी प्रीच करते थे उससे वे सहमत थे और उनका जो भगवान का जो गीत है, जो दोहे हैं, वो सब सुनने के लिए लोग उनके चेले बोल सकते हैं, फॉलोअर्स बोल सकते हैं, अनुयायी भी बोल सकते हैं। राइट। तो बहुत सारे हजारों फॉलोअर्स उनको उनके होने लगे। यहाँ पे लिख के रखा, देखिए मैंने मीनिंग, थाउजेंड्स ऑफ फॉलोअर्स। राइट। Kabir's songs and poems tells us that God is everywhere. तो कबीर के जो सॉन्ग से हमको क्या पता चलता है कि भगवान ईश्वर जो है हर जगह पर है। एवरीवेयर, हर जगह पर है। हिज राइटिंग्स इस राइटिंग शो दैट ही वॉज अ ट्रू सेंट, यानी उनके राइटिंग से हमको क्या पता चलता है कि वे है ना एक सच्चे संत थे। हिज राइटिंग शो दैट ही वॉज अ ट्रू सेंट, एक सच्चे संत थे। अ फ्यू ऑफ हिज कपलेट्स, इसको कैसे पढ़ने का? कपलेट्स, कपलेट्स यानी दोहे जो हैं। ओके, अ फ्यू ऑफ हिज कपलेट्स आर गिवन हियर which shows that he was a great thinker and a social reformer too. तो उन इन जो कपलेट से हमको क्या मालूम पड़ता है कि वे एक सच्चे विचारक और समाज सुधारक भी थे करके मालूम पड़ता है हमको, ऐसे करके बताया जा रहा है। कि बेटा, कैमरा ऑफ हो गया है, अभी दिख रहा है बेटा? ओके। तो यस, तो ये सच्चे विचारक और समाज सुधारक जो मैंने यहाँ पे लिख के रखा है। वापस कैमरा ऑफ हो रहा है, एक मिनट। हाँ, मैं ऑल राइट, अभी नहीं होगा। ओके, यस, वो वायर थोड़ा हिल गई थी ना, बोर्ड हिलाया था, तो इसीलिए ऐसा हो गया था। तो सुधारक है बेटा, ये यहाँ पे ये आ रहा है, शैडो आ रहा है लाइट का, रिफ्लेक्शन, सुधारक ऐसे लिखिए। राइट, सुधारक। राइट, ओके। तो हमको क्या मालूम पड़ा ये दो पैराग्राफ में से? क्या हो गया मेरे कैमरा को आज? भाई हिलो मत भाई। हाँ, चलिए चलिए, अभी तो मत। ओके, राइट, अभी नहीं ऑफ होगा।
लगता है मुझे ऐसा। तो कबीर, इसमें क्या मालूम पड़ता है कि एक बहुत महान कवि थे और संत भी थे, और बहुत सैकड़ों वर्षों पहले रहते थे हमारे भारत में। और उन क्या प्रचार करते थे कि लोग को कि प्रेम भाव के साथ रहो, एक दूसरे के साथ। और वे गाना गाते थे, भगवान का गुणगान गाते थे। और वो जैसे जैसे बुजुर्ग होते गए उनके बहुत सारे फॉलोअर्स होने लगे। और कबीर जो है, उनके जो सॉन्ग्स और पोएम से हमको क्या पता चलता है कि भगवान जो है सब हर जगह पर है। ओके। और जो उनके राइटिंग से मालूम पड़ता है कि वो सच्चे संत हैं। और उनके जो कपलेट्स यानी दोहे जो हैं, तो मैंने यहाँ पर जो दोहा है, मैंने यहाँ पे लिख के रखा है, जो आपके बुक में भी है। देखिए, ऐसी बानी बोलिए मन का आपा खोए, औरन को शीतल करे आप हो शीतल होए। बहुत बढ़िया लाइन है ना, बहुत बढ़िया दोहा है। ऐसी बानी, मैंने हिंदी में भी लिख के रखा है, आपके बुक में इंग्लिश में है, तो मैंने हिंदी में भी लिख के रखा है। तो क्या बोल रहे हैं कि ऐसा मीठा स्वर बोलो, बोल बोल जो बात जो आप बोलते हो, इतना अच्छा बोलो कि मन का आपा खोए, कि आप खुद भी उसमें खो जाओ, औरन को शीतल करे और दूसरों को भी उससे खुशी मिले, शीतल करे, और आप हो शीतल होए, आप भी उससे खुश हो जाओ। है ना। तो मीठे स्वर वचन से हम अच्छा बोले, कटु वचन नहीं बोलना चाहिए, अच्छा वचन, अच्छा वाक्य बोलो, अच्छे शब्द बोलो, तो आप भी खुश, बाकी भी खुश। जब बाकी खुश है आपसे तो आपका मन भी खुश रहेगा। है ना। तो ये लिख लिया बच्चों, हिंदी में मैंने लिखा है। यस। थैंक यू के यूपीएस। राइट। चलिए अगला लाइन, अगला और भी एक दोहा है, तो वो भी देखिए क्या लिखा है। ये देखिए आपका, कबीर खड़ा बाजार में सबकी मांगे खैर, न कहूँ से दोस्ती न कहूँ से बैर। हाँ, ये बहुत इंपॉर्टेंट है ना हमारे लाइफ लेसन के लिए। बोल रहे हैं कबीर जो है खड़ा है बाजार में और सबकी खैर मांग रहे हैं, यानी कि सब अच्छे रहे करके दुआ मांग रहे हैं। न कहूँ से दोस्ती न कहूँ से बैर। बोलते हैं कि किसी के साथ इतना भी दोस्ती मत रखो और इतना दुश्मनी भी न रखो, एकदम बराबर रहो सबके साथ। ना अच्छी, बहुत दोस्ती भी अच्छी नहीं है, ना दुश्मनी अच्छी है, ऐसे बोल रहे हैं। है ना बटिया। तो ये लिख लीजिए, अगर हिंदी में चाहिए तो आपके बुक में इंग्लिश में है, तो मैंने इंग्लिश में भी लिखा है, हिंदी में भी लिखा है। ऑल राइट। यस। हो गया आपका लिखना। कबीर खड़ा बाजार में सबकी मांगे खैर, न कहूँ से दोस्ती न कहूँ से बैर। ओके। हो गया होगा मैं लगता है, क्योंकि ये जो बुक में ही है आपका। तो अगला लाइन पे जाए बच्चों, जाए क्या, बताएं। ये लिख लिया क्या मीनिंग्स, मैं अगला लाइन पर जाऊं, इसमें कुछ डाउट है तो बताइए। जाए क्या। नहीं, सबको क्लियर है, क्लियर है, बता दिया है। ओके, तो मैं बोर्ड रब करूं बेटा, रब करूं मैं। ऑल राइट, तो मैं बोर्ड, ओके मैम बता दिया है। राइट। तो ये इसका भी मैंने फ्लो चार्ट बना के रखा है आपके लिए। आप लोग तो बनाते नहीं हो अभी, बंद कर दिया फ्लो चार्ट बनाना। फ्लो चार्ट बना के पढ़ोगे तो आपको इजी हो जाएगा एग्जाम के टाइम में। उसी फ्लो चार्ट से फिल इन द ब्लैंक्स आता है, क्वेश्चन आंसर आता है, और फ्लो चार्ट बनाते समय जो स्पेलिंग आप सीखोगे तो उसमें से आप सारे लिख पाओगे। है ना। तो चलिए अभी हम जाएंगे अगले लाइन पे। अगले लाइन पे क्या लिखा है देखिए, यहाँ पर लिख के रखा है मैंने, वो पढ़ेंगे साथ साथ में। तो हमने पेज नंबर 46 में फर्स्ट 3 पैराग्राफ्स कंप्लीट कर चुके हैं। थर्ड फोर्थ पैराग्राफ में जा रही हूं मैं। कबीर टॉट एवरीवन टू लव गॉड। कबीर, कबीर जो है ये क्या है, टीच का पास्ट टेंस है, टॉट या टीच, नहीं लिख रहा है, ये देखिए टीच। ओके। ये थिंक है, थिंक का पास्ट टेंस है थॉट, ये थॉट है, ये थॉट है। ऑल राइट, तो कंफ्यूज मत हो जाइए। तो कबीर जो है, कबीर टॉट एवरीवन टू लव गॉड। ही ऑलवेज सेड कबीर इज द चाइल्ड ऑफ अल्लाह एंड राम। तो कबीर क्या सिखाते थे, शिक्षित करते थे लोगों को कि भगवान से प्रेम करने के लिए। और बोलते थे कि कबीर जो है एक पुत्र है किसका, अल्लाह और राम। यहाँ पर दोनों अलग धर्म है,
इसलिए क्या होने वाला है हम देखेंगे अभी, जब ये जो स्टेटमेंट जो कबीर जी ने बोला है, कबीर इज द चाइल्ड ऑफ अल्लाह एंड राम, उसके वजह से वो क्या होने वाला है अभी हम देखने वाले हैं। कबीर अल्लाह और राम का पुत्र है। पीपल डिड नॉट लाइक दिस, तो क्या पढ़ रहे हैं देखिए। बट पीपल डिड नॉट लाइक दिस, परंतु ये जो लाइन है ना, लोग को हजम नहीं हुई, उनको पसंद नहीं आया। तो इसलिए मैंने यहाँ पे लिखा है लोगों को यह पसंद नहीं आया। ऑल राइट। सो क्या किया उन्होंने, दे टुक हिम टू द एम्परर, यानी टेक का पास्ट टेंस है टुक, टेक का पास्ट टेंस है टुक। तो लेके गए थे, क्या वहां पर लेके गए थे उन्होंने, वहां पे एम्परर के पास, सम्राट के यहाँ लेके गए थे। All right. The emperor heard people's complaint and ordered his soldiers. तो emperor जो है, और जो people का बोले कि the emperor heard people's complaint and ordered his soldiers. तो emperor जो है शिकायत, कंप्लेन यानी शिकायत सुनी और ऑर्डर किया, आदेश दिया। किसको आदेश दिया, अपने सैनिकों को आदेश दिया। क्या आदेश दिया, थ्रो दिस मैन इनटू द रिवर, इसको लेके जाके समुद्र नदी में फेंक दो। थ्रो, थ्रो दिस मैन इनटू द रिवर, नदी के अंदर फेंक दो। उसके बाद में द सोल्जर्स थ्रू, यहाँ पे थ्रो है, यहाँ पे थ्रू है, यानी फेंक दो, फेंक दिया। पास्ट टेंस ऑफ थ्रो इज थ्रू। ओके, राइट। तो थ्रो कर दिया यानी फेंक दिया, उसके बाद में क्या हुआ, द सोल्जर्स थ्रू कबीर इनटू द रिवर बट ही डिड नॉट ड्राउन, यानी कि वे नहीं डूबे। डिड नॉट ड्राउन, तो उनको फेंक दिया नदी में, मगर कबीर जो है नहीं डूबे। ऐसे करके बता रहे हैं। हमारे पेज नंबर 46 खत्म हो गया बेटा। अभी हम जाएंगे पेज नंबर 47 में। ओके बेटा, राइट। कुछ डाउट्स है इस पेज नंबर 46 में तो बताइए। हाँ, दोहा में कुछ डाउट है या कुछ डाउट है तो बताइए। ओके मैम, बता दिया है, सी एस शांत शाह पूर करके। राइट, वेरी गुड, थैंक यू फॉर द फीडबैक। तो अभी मैं नेक्स्ट पेज पे जा रही हूँ बेटा, जो पेज नंबर आपका 47 है। ओके बेटा, तो पेज नंबर 47 में जाएंगे हम। उसमें क्या लाइन है, द नेक्स्ट टाइम दे पुट हिम इन अ हट। तो पहली बार क्या किया, ऐसे ये मान लीजिए नदी में है, उनको फेंक दिया, एक कबीर है उनको फेंक दिया। ओके, तो वो नहीं डूबे, डिड नॉट ड्राउन, डिड नॉट ड्राउन। ओके, उसके बाद में क्या किया, नेक्स्ट टाइम, पहली बार वो किया, नेक्स्ट टाइम क्या किया, नेक्स्ट टाइम दे पुट हिम इनटू द हट, एक झोपड़ी में उनको डाल दिया। क्या है, ये हट है, झोपड़ी में डाल दिया। और सेट इट ऑन फायर, यानी कि आग लगा दिया। सेट इट ऑन फायर, सेट ऑन फायर या सेट फायर ऑन इट, तो आग लगा दी उसमें। ओके, फिर भी कभी क्या है, द हट बर्न डाउन बट कबीर वॉज सेव। तो ये जो झोपड़ी है वो बर्नट डाउन, यानी कि पूरा भस्म हो गई थी, मगर कबीर जो है क्या रह गए, बहुत ही सुरक्षित रह गए थे, सेफ रह गए थे। क्या है बेटा, सुरक्षित, सेफ यानी कि सुरक्षित। ओके, सेट फायर यानी कि आग लगा दी, वो तो लिखना है, क्या आपको आता है, आग लगा दी। ओके, यस। अगला जाए लाइन, झोपड़ी जल गई, बर्न डाउन माने जल गई, हट यानी कि झोपड़ी। हो गया ना। तो ये पहला सिचुएशन वन, नदी में डुबा दिया उनको, नहीं डूबे। यहाँ पे झोपड़ी में जला दिया, नहीं जले, सुरक्षित रहे। राइट। अभी अगला क्या करने में, फाइनली आखिर में उनको क्या किया, दे थ्रू, वापस ये वर्ड आ रहा है देखिए, थ्रू। जब भी फेंकते हैं तो उसको थ्रू बोलेंगे, राइट। ओके, सो नदी में, आई मीन थ्रो हिम इन फ्रंट ऑफ। यहाँ पे मैं अभी हाथी कैसे ड्रॉ करूं, ट्राई करती हूँ मैं। चलिए, हाथी, एक मेरा हाथी थोड़ा खराब रहेगा तो गुस्सा मत कीजिए। ओके, ये हाथी है, तो हाथी के सामने उनको फेंक दिया। ओके, ये हाथी के सामने ऐसे कबीर को फेंक दिया। चलिए, ओके,
तो फाइनली दे थ्रू हिम इन फ्रंट ऑफ द मैड एलिफेंट। और ये एलिफेंट कैसा था? बहुत पागल एलिफेंट था। पागल माने क्या बेटा? जो आप ये नहीं रहता है उसका जो माइंड है ना, उसका ये नहीं रहता है, बहुत जंगली रहता है। ऐसा तो वही मैड एलिफेंट करके बोलते हैं हम उसको। तो क्या किया? पागल हाथी करके बता सकते हैं, पागल हाथी के सामने जाके फेंक दिया। फिर क्या हुआ? इंस्टेड ऑफ किलिंग कबीर, द एलिफेंट रैन अवे विदाउट हार्मिंग हिम। तो जो एलिफेंट है अगर पागल होगा तो उसके उसको कुचल देगा ना। मगर एलिफेंट ऐसा करने के बजाय, इंस्टेड यानी कि उसके बदले, उनको कबीर को मारने के बजाय, किलिंग कबीर, क्या किया उसने? एलिफेंट क्या किया? भाग गया। एलिफेंट रैन अवे। रैन अवे यानी भाग गया। विदाउट हार्मिंग, विदाउट हार्मिंग माने क्या? उनको कोई भी हानि ना पहुंचा के बिना वो भाग गया, विदाउट हार्मिंग। तो समझ में आया सिचुएशन नंबर 1 2 3 क्या हुआ करके? सो ऑन बीइंग डिफीटेड सेवरल टाइम्स द एम्परर सेट कबीर फ्री। तो बहुत, सेवरल टाइम्स यानी कि सेवरल, बहुत बार। डिफीट, डिफीट यानी कि क्या? वो ये हार गए ना, तो इसीलिए कबीर को आजाद छोड़ दिया। कबीर को क्या किया? सेट फ्री। कबीर को किसने? जो एम्परर हैं, जो राजा हैं, वो कबीर को फ्री छोड़ दिया। ऐसे करके बता रहे हैं हमको। तो ये मीनिंग्स लिखना है क्या? इंस्टेड परंतु होता है, किलिंग कबीर माने मारना होता है। अब लिखना है तो लिख लीजिए बच्चों। और भाग, रैन अवे यानी भाग गया। ओके। तो बिना उसको हानि पहुंचाने, बिना भाग गया था। तो डिफीट यानी हारना होता है। हार, बहुत बार डिफीट हो गए थे, है ना, 3 बार ना। पहली एक नंबर वन में रिवर में नहीं ड्राउन हुए। नंबर 2 नहीं जले। नंबर 3 हाथी के सामने, वो फिर भी उनको नहीं कुचला, उल्टा हाथी ही भाग गया। है ना बच्चों? तो ये समझ में आया बच्चों? क्लियर है तो क्लियर बताइए। तो इसका जो है हम चार्ट बना के रखे हैं आपके लिए। क्लियर है ना? डाउट है तो बताइए बेटा। ये ये देखिए आपका चार्ट। ओके, क्लियर है, क्लियर है। बताइए। तो यहाँ पे देखिए, यस, ओके ओके, बहुत बढ़िया। सब लोग आजकल CS आदमपुर, बाकी सब नाम से जुड़े हैं, स्कूल के नाम से जुड़िए बेटा। मोहम्मद अकील सिद्दीक, सब ने बताया है कि बहुत ओके ओके करके। तो यहाँ देखिए, कबीर क्या प्रीच किया था उन्हें? वो क्या पहले क्या थे? एक पोएट और संत, यानी कि महान कवि और एक संत भी थे, राइट। प्रीच लव ईच अदर, वो क्या प्रचार करते थे? कि एक दूसरे से प्यार से रहिए। पोएम किसका बारे में? गॉड इज एवरीवेयर, यानी कि भगवान हर जगह पे है, ऐसा करके उन्होंने कविता लिखते हैं। राइटिंग्स, उनका राइटिंग कैसे, उनके राइटिंग से क्या पता चलता है कि वे सच्चे संत हैं, ट्रू सेंट। कपलेट्स, उनके दोहे से हमको क्या पता चलता है? कि वे एक अच्छे, बहुत ग्रेट थिंकर यानी विचारक और समाज सुधारक हैं करके भी हमको वो मालूम पड़ा है। ग्रेट थिंकर है ना, सोशल रिफॉर्मर। तो एक बार कबीर ने बोला, कबीर ने क्या बोला? कबीर इज द चाइल्ड ऑफ अल्लाह एंड राम। ये बोलने के वजह से ये 3 चीजें हुए थे, बराबर। तो यहां पर देखिए, एम्परर ऑर्डर्ड सोल्जर्स थ्रो हिम इनटू द रिवर। एम्परर ने सोल्जर्स को बोला कि उसको रिवर में फेंक दो। ही डिड नॉट ड्राउन, वे नहीं ड्राउन हुए। पुट हिम इन द हट एंड सेट फायर टू इट, यानी कि झोपड़ी में डाल के सेट फायर कर दो। हट बर्न डाउन, कबीर वॉज सेफ। बट कबीर जो है सेफ रहे। थ्रो हिम इन फ्रंट ऑफ द मैड एलिफेंट, एलिफेंट रैन अवे विदाउट हार्मिंग। तो एलिफेंट जो है उनको बिना कुछ किए चले गए। क्लियर है? तो बहुत बढ़िया से चार्ट बनाया है कि कबीर क्या क्या बोलते हैं, कबीर ने क्या बोलने के वजह से ये 3 चीजें हुई, और हुई तो कहाँ हुई, और उसमें क्या उनको हुआ, वे डूबे कि नहीं डूबे, वे जले कि नहीं जले, वे एलिफेंट ने क्या किया, सब मैंने लिख के रखा है। तो ये सारा उस आपका जो भी पैराग्राफ अभी तक हमने पढ़ा है, यहाँ पर क्लियरली मैंने डिस्क्राइब कर दिया है। आगे बढ़े। और आपको वापस MCQ के बारे में आपको वापस रूल समझाना है तो बताइए, तो मैं वीडियो दिखाऊंगी। अगर नहीं तो मैं लेसन कंटिन्यू करूंगी। बताइए, आपको और एक बार वीडियो देखना है क्या MCQ का रूल्स के बारे में? अगर हाँ तो बताइए। MCQ कैसा करना है, एग्जाम जो होने वाला है आपको, कॉम्पिटिटिव एग्जाम, जो पिछले 7th स्टैंडर्ड साइंस में आपको दिखाया था,
नो मैम। आपको समझ में आ गया? यूपीएस बोरकला बोल रहे हैं, नो मैम। कॉम्पोजिट विद्यालय आपको देखना है या लेसन में देख अभी कंटिन्यू करूं? कॉम्पोजिट विद्यालय आपने यस बताया है। आपको वीडियो देखना है या नो? बाकी सब नो नो बोल रहे हैं। क्योंकि आपके स्कूल में व्हाट्सएप ग्रुप में भी वो वीडियो भेज देंगे हम। आपको जो अभी दिखाया था मैम ने, आपको भेज देंगे। कुछ नहीं है आपके पास, ये शीट है ना? आपके पास ऐसा शीट रहेगा बेटा। आपको ये कंप्यूटर कोडिंग शीट रहेगा। उसमें आंसर्स है ना, आपको शेड करना है। आपको नाम लिखना है, आपका स्कूल का नाम लिखना है, आपको इंग्लिश में लिखना है। और ये जो आंसर है, आपको मान लीजिए ये आपका क्वेश्चन पेपर नहीं है, ये कोई भी किसी का और किसी का क्वेश्चन पेपर है। ये देखिए, स्कूल चिल्ड्रन आर अनरूली ऐसे दिया है। आपको लगता है, आपको लगता है कि ये आंसर बी है, तो आप इसमें पहला वाले में बी को शेड करोगे। अगर आपको ए आंसर लगता है ए फर्स्ट नंबर का, तो फर्स्ट नंबर में जाके ए को पेंसिल से ही शेडिंग करोगे। ये देखो यहाँ पे ऐसे। अगर आपको लगता है ये इसका आंसर है वन नंबर का, तो आप इसमें पेंसिल में ऐसे शेडिंग करोगे। बस ये ही बताया है। तो बच्चों आप भी सुन लीजिए कि ये ही करना है। नंबर टू का आपको लगता है कि सी आंसर है, तो नंबर टू में आप सी को शेड करोगे। नंबर थ्री में आपको लगता है कि मान लीजिए डी आंसर है, तो नंबर सी में डी को शेड करो। बस इतना ही है। अभी लेसन कंटिन्यू करें। क्लियर हो गया कॉम्पोजिट विद्यालय? और ये जो है 9 नवंबर को होने वाला है। ओके बेटा? तो मैं लेसन कंटिन्यू करूं? ऑल राइट। सबने हाँ हाँ बोल दिया है। बच्चे बोल रहे हैं कि मैम क्लियर है। थैंक यू सो मच कॉम्पोजिट विद्यालय, आपने बहुत बढ़िया से बोल दिया है। बच्चे बोल रहे हैं क्लियर है करके। समय है हमारे पास, तो लेसन कर लेते हैं, और 7 मिनट है। चलिए, तो लेसन कंप्लीट कर लेते हैं। तो हम क्या करेंगे अभी? आपका लेसन में, वेन कबीर डाइड हिज नेचुरल डेथ, तो एम्परर ने उनको फ्री छोड़ दिया। तो कबीर जब है ना अपने नेचुरल डेथ, यानी कि अब उनका जो देहांत हो गया था अपने आप, किसी ने मारा नहीं। क्यों ऐसे स्पेसिफिकली बोल रहे हैं कि नेचुरल डेथ? क्योंकि यहाँ पे 3 बार उनका प्रयत्न कर दिया कि उनको मारने के लिए। अभी पर्टिकुलरली क्यों बता रहे हैं कि नेचुरल डेथ? क्योंकि खुद ही खुद नेचर अपने आप गुजर गए थे उम्र के वजह से। जब नेचुरल डेथ हो गई थी, तो उनके जो फॉलोअर्स हैं, उनके जो उनको फॉलो करते थे, वो लोग सब है ना लड़ने लगे। कॉरेल्ड, अपने आपस में, अमोंग अमोंग यानी कि आपस में लड़ने लगे। क्या करने लगे कि सहज मृत्यु, ये इसको क्या कहते हैं? सहज मृत्यु। और ये जो फॉलोअर्स हैं, जो मैंने पता है ऑलरेडी मीनिंग आपको, कि अनुयायी जो है अपने आप आपस में लड़ने लगे। ओके, लड़ने लगे। ओके, आपस में लड़ने लगे, ठीक है। ओके, उसके बाद में क्या? द मुस्लिम वांटेड टू बरी हिज बॉडी एंड द हिंदूज वांटेड टू बर्न हिज बॉडी। तो मुस्लिम जो है, उनका कैसे, कोई गुजर जाता है तो क्या करते हैं? वो वे लोग जो शव को है बरी करते हैं। बॉडी यानी कि यहाँ पर क्या, शव है। और जो हिंदू है वो क्या करते हैं? वो क्या करते हैं, अपने बॉडी को क्या करते हैं, जलाते हैं, बर्न करते हैं। तो ये दोनों है ना अपने आपस में लड़ने लगे कि नहीं नहीं, कबीर जी को दफनाना पड़ेगा, नहीं नहीं कबीर जी को जलाना पड़ेगा करके। इतना क्वेश्चन रहेगा मैम, 60 क्वेश्चन रहेगा बेटा। प्रतापुर 60 क्वेश्चन रहेगा। 20 क्वेश्चन मैथ्स में रहेगा, 20 क्वेश्चन इंग्लिश में रहेगा, और 20 क्वेश्चन साइंस में रहेगा। ओके बेटा, ये 60 क्वेश्चंस आपके रहेंगे जो एमसीक्यू होने वाला है। ये जो है एमसीक्यू होने वाला है, ये 9 नवंबर को, 9 है आपका। और समय बता दिया आपको, 9:30 to 10:30 करके। ठीक है ना? और क्या है, बस ना? तो ये क्लियर है ना बेटा? राइट, तो ये हो गया आपका। मुस्लिम जो है बरी करने वाले थे, और ये इसके लिए उनके आपस में झगड़ा होते। सडनली द हिंदूस एंड द मुस्लिम हर्ड अ वॉइस फ्रॉम द स्काई। सो सडनली दोनों मुस्लिम और हिंदू स्काई से, मान लीजिए यहाँ पर स्काई है, एक आकाशवाणी बोलते हैं ना, आकाशवाणी, यहाँ से एक आवाज सुनाई दिया उनको। क्या सुनाई दिया आवाज? हर्ड फ्रॉम द, इट वॉज कबीर। किसका आवाज था? ये कबीर का आवाज था।
कबीर का आवाज था। क्या सुनाई? टेक द शीट ऑफ माई बॉडी, यानी कि मेरे आपके बुक में चित्र दिया गया है, देखिए यहाँ पर, ये शीट हटा दो ऐसे करके बता रहे हैं कि यहाँ पे उनका शव पड़ा है, मुस्लिम है यहाँ पर, इस तरफ हिंदू है। तो आप देखोगे तो ऐसे ऐसे आपके बुक में दिया गया है, राइट। सॉरी मैम, कल क्लास अच्छा चल रहा था, बच्चों का आंसर्स टाइप करने करते इंग्लिश अटेंडेंस। ओके, ओके बेटा। तो ठीक है, उसके बाद में क्या हुआ? सडनली दे हर्ड अ वॉइस फ्रॉम द स्काई एंड दे टेक ऑफ माई शीट, यानी कि जो शीट है हटा दो। टेक द शीट ऑफ माई बॉडी, ओ एफ एफ लिखना है बेटा यहाँ पर, ऑफ माई बॉडी, मेरे शरीर से जो चद्दर है वो हटा दो करके बताया था। क्या बताया था बेटा? मेरे शरीर में से जो चद्दर है उसको हटा दो करके बताया। उसके बाद में क्या बताया? वेन दे रिमूव द शीट दे डिड नॉट फाइंड द बॉडी, तो जब शीट ये जो है हटाया, रिमूव किया, तो उन्होंने क्या नहीं पाया? डिड नॉट फाइंड बॉडी, डिड नॉट फाइंड बॉडी, यानी कि उनको जो जो शव है वहां पे नहीं था। क्या है? जो कबीर जी है वहां पर नहीं पाया उनका जो शरीर है। मेरे शरीर से चद्दर हटाओ करके बोला, और जब भी हटाए तो वहां पे शरीर ही नहीं था। शरीर बोलो, शरीर, ओके, शरीर नहीं था। ओके। उसके बाद में देयर वेर फ्लावर्स, तो शरीर के बदले क्या था वहां पे? फ्लावर्स थे, फूल थे। सो द मुस्लिम्स टुक वन हाफ ऑफ द फ्लावर वाइल द हिंदूज टुक वन हाफ, तो मुस्लिम ने एक हाफ ले लिया और जो हिंदूस हैं उन्होंने और एक हाफ ले लिया। तो जो ये फ्लावर्स है दोनों में बांट गया। ओके बेटा, मान लीजिए वहां पर एक 20 फ्लावर्स हैं, तो हिंदूस ने 10 ले लिया, आई मीन मुस्लिम ने 10 ले लिया, हिंदू ने 10 ले लिया, तो इक्वली बांट के ले लिया, क्योंकि उनका शरीर वहां पर नहीं था। वहां आकाशवाणी आई थी शासकाई से, बोला कि मेरे चद्दर हटा दो, और फिर वो मीनिंग लिखना है क्या बेटा? शरीर जलाना चाहते थे, ये तो बरी यानी कि दफनाना होता है। ओके, आपको लिखना है मीनिंग, मेरे हिसाब से इंग्लिश को इंग्लिश से सीखो, ये जलाना होता है, और यहाँ पे शीट यानी चद्दर होती है। ओके, ठीक है ना, लेसन हो गया ना? बहुत बढ़िया से, तो इसका भी मैंने एक बना के रखा है चार्ट। ओके, तो यहाँ देखिए, तो कबीर जो है ही डाइड ऑफ नेचुरल डेथ, करेक्ट। कैसे मरे थे? नेचुरल, सहज मृत्यु हुई थी, किसी ने उनको नहीं मारा था। तो हिंदूस और मुसलमान दोनों कॉरल करने लगे, यानी कि झगड़ा करने लगे। तो उसमें एक ने बोला बर्न हिज बॉडी, किसने? हिंदू ने बोला बर्न करो, मुस्लिम ने बोला बरी हिज बॉडी। तो दोनों को एक आवाज सुनाई दी, दोनों को, मुसलमान और हिंदू को दोनों को, ही हर्ड द वॉइस फ्रॉम द स्काई, स्काई में से आवाज सुनाई दी। किसकी आवाज थी? कबीर की थी। क्या बोले? टेक द शीट ऑफ माई बॉडी, यानी कि मेरे शरीर से वो चद्दर हटा दो, और उन्होंने हटा दिया। रिमूव करने के बाद क्या पाया? फ्लावर्स पाया। तो मैंने इसीलिए यहाँ पे ऐसा ड्रॉ करके रखा है, दोनों ने समान से वो फ्लावर्स बांट के ले लिया करके मैंने यहाँ ड्राइंग से बता दिया है। एक आधा हिंदूस ने ले लिया, एक आधा मुस्लिम ने ले लिया। ओके, राइट, क्लियर है बेटा? शीट कॉपी कर लीजिए, तो यहाँ पे लिखना है तो ये आवाज कबीर का भी लिख सकते हो आप। तो बहुत बढ़िया लेसन है कि इसमें क्या हमको समझ में आता है कि हम सब एक हैं। हमारा क्या है, कोई भी जात पात पर हमारे नहीं झगड़ना है, हम सब एक हैं। ओके, हम सब इंडियंस हैं, राइट। सो यू ऑल शुड बी, वी ऑल आर इक्वल, हम सब एक हैं। ओके, राइट, क्लियर है मैम, कॉम्पोजिट में विद्यालय बोल दिया है। तो अगली कक्षा में हम मिलेंगे, आपका इस लेसन में क्वेश्चन आंसर्स करेंगे और थोड़ा बहुत ग्रामर भी करेंगे, ठीक है ना? और कुछ आपको डाउट है तो पूछिएगा। हाँ, किसी ने पूछा था नेचुरल डेथ, तो मैंने बता दिया है सहज मृत्यु करके। यस, ओके, ओके ना बेटा, नो डाउट्स। यूपीएस बोरकला ने बता दिया है, तो आपको मैं वापस शेयर नहीं करूँ ना बेटा वो वीडियो? नो मैम, वन क्लास, क्लास वन क्लास क्या बता रहे हो बेटा? यूपीएस बोरकला वन क्लास। ठीक है, मैं यहाँ पे आपको स्क्रीन शेयर कर देती हूँ, अगर चाहिए तो आपको, जिस जिसको देखना है, क्योंकि किसी ने बोला था कि देखना है, किसी ने बोला था कि
है ना। देखिए, वेरी गुड मॉर्निंग ऑल। तो आपको जो आपके यहाँ पे जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम होने वाले हैं, तो उसके बारे में आपको हमको इंस्ट्रक्शन देना था। ऑल राइट, तो ये जो प्रतियोगी परीक्षा होने वाली है उसका जो आपको इंस्ट्रक्शन देना है, अनुदेश जो देना है आपको। तो पहला क्या देखने वाले हैं, देखिए ये कब होने वाला है। 9 नवंबर, यानी कि 9 नवंबर आपको ये साल 2024 में खुद कौन सा समय है, 9:30 to 10:30। ओके, 9:30, 9:30 से 10:30 बजे आयोजित किया जाएगा। ऑल राइट, सो फर्स्ट पॉइंट टाइम बता दिया है और दिन भी बता दिया है। उसके बाद में जो भी क्वेश्चन पेपर सील जो आपके पास आएगा, वो केवल 9 बजे ही उस सील को खोलिएगा, उससे पहले मत खोलिएगा। ऑल राइट, उसके बाद में विद्यार्थियों को जब प्रश्न पत्र को कुछ भी नहीं लिखना चाहिए। जो प्रश्न पत्र मिलेगा आपको, देखिए ऐसा प्रश्न पत्र मिलेगा आपको, तो उसमें आपको सिर्फ कुछ भी नहीं लिखना, आपको सिर्फ क्वेश्चन पढ़ना है। उसके बाद में बताऊंगी आपको। देखिए, एमसीक्यू को केवल पेंसिल का उपयोग करके छायांकित किया जाना चाहिए। और ये एमसीक्यू को कहाँ पे शेड करना चाहिए, ऐसे एक शीट दिया जाएगा बेटा आपको। तो देखिए मैं बताती हूँ। तो देखिए ऐसे शीट दिया जाएगा। अभी मान लीजिए आपका पहला सवाल क्या है, द स्कूल चिल्ड्रन आर अनरूली, ऐसे करके है। तो इसका आंसर मान लीजिए बी है। ए गुड, बी वाइल्ड, सी हार्ड वर्किंग, डी सेंसिबल। ऐसे आपको लगता है कि ये वाला आंसर बी वाला सही है, तो आप क्या करोगे, इस कंप्यूटर शीट को लेंगे और इसमें नंबर 1 देखिए, ये देखिए आपका नंबर 1 में ये बी वाला ही आप शेड करोगे, क्योंकि आपको क्या लग रहा है इसका आंसर ये है, तो आप इसको ऐसे शेड करोगे। बस सिर्फ ऐसे पेंसिल से ही करना है आपको। आप कौन सा आंसर, ए बी सी, इसमें आपको कुछ नहीं लिखना है क्वेश्चन पेपर में। सिर्फ आपको आंसर शीट रहेगा, उसमें क्या करोगे, मिलते ही अपना नाम, अपना स्कूल का नाम आप लिखोगे, और उसमें आप अंग्रेजी में ही लिखोगे। क्या लिखोगे बेटा, आपका नाम अंग्रेजी में लिखोगे और स्कूल का नाम अंग्रेजी में ही लिखोगे। और फिर आपका जो भी आंसर है, आपको 60 क्वेश्चंस दिया जाएगा, उस 60 क्वेश्चन का ही हमारे पास, देखिए 1 से 60 क्वेश्चन है। तो आपको क्वेश्चन अपने क्वेश्चन पेपर से पढ़ के आपको कौन सा ऑप्शन है आपको शेड करके बताना है। मैं और एक करके बताती हूँ, देखिए। अभी मान लीजिए कि मुझे फिफ्थ क्वेश्चन, आई एम टू गिव अप इन डिस्पायर एंड गो होम। अभी इसका आंसर मुझे चुनना है। अभी मान लीजिए इसका आंसर सी है, तो मैं 5वां नंबर लूंगी। ये देखिए 5वां नंबर लूंगी, और इसमें ऑप्शन क्या है, मेरा सी है, तो मैं इस सी को ही मैं शेड करूंगी ऐसा। देखा आपने बच्चों, तो मेरे ये आंसर क्या है, ये बी वाला मैंने चुना था। 5वां आंसर क्या है, मैंने सी वाला चुना है। तो ऐसे आप पेंसिल से ही शेडिंग करोगे। ओके बेटा, समझ में आया। नाम लिखोगे, अपना स्कूल का नाम लिखोगे, किसमें लिखोगे, अंग्रेजी में लिखोगे, और आप ये सारे शेडिंग ऐसा करोगे। ओके बेटा, तो ये ही यहाँ पर मैंने रूल्स लिख के रखे हैं। एमसीक्यू को केवल पेंसिल पेंसिल का उपयोग करके छायांकित किया जाना चाहिए। ओके बेटा। उसके बाद में विद्यार्थियों को अपना नाम और स्कूल का नाम अंग्रेजी में ही लिखना होगा, वो भी मैंने बता दिया आपको शीट पर। उसके बाद में जैसे ही एक बार खत्म हो जाता है आपका एमसीक्यू, अपने कोऑर्डिनेटर्स क्या करेंगे, कक्षावार जो प्रश्न पत्र है उसको, और उत्तर पत्र, उसका मतलब क्या है, ये आपका प्रश्न पत्र है, ये आपका उत्तर पत्र है, दोनों को मिला के आप कक्षावार उसको क्या है, अपने ब्लॉक अपने ब्लॉक के शिक्षा अधिकार जो भी हैं उनको आप सौंप दोगे। ऑल राइट, इज इट क्लियर। मैं उम्मीद करती हूँ कि आपको सब इंस्ट्रक्शन समझ में आया। तो आगे कुछ भी डाउट्स हो आप जरा और हमको कांटेक्ट कर सकते हैं। थैंक यू। जय विद्याशक्ति, जय भारत, जय हिंद, धन्यवाद। ऑल राइट।
तो थैंक यू बोला है कॉम्पोजिट विद्यालय वापस दिखाने के लिए। थैंक यू आप लोग को, आप बैठ के सुन रहे हो। इंटरेस्टिंग क्लास करके बताया यूपीएस बोध कला ने। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। आप लोग बहुत हमारा भी क्या बोले, हमको भी और बच्चों को अच्छा सिखाना है करके आपका जब हम प्रशंसा सुनते हैं तो हमको भी लगता है कि और बच्चों के लिए करें करके। ओके बेटा, तो आज के लिए इतना ही बेटा, हम समाप्त करते हैं। तो जय विद्या शक्ति, जय भारत, जय हिंद, धन्यवाद।